हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के द्वारा दी जाने वाले गतिविधि पत्रक नंबर 38 करेंगे, जो कि क्लास 6 to 8 की है। ये एक्टिविटी शीट 6 क्लास, 7th क्लास और 8th क्लास के लिए कॉमन है। आज की एक्टिविटी शीट का विषय है गणित। आप अपनी गणित की नोटबुक में ये एक्टिविटी शीट कर सकते हैं। ये एक्टिविटी शीट 4 मार्च 2022 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की एक्टिविटी शीट। आज की एक्टिविटी शीट के में पुस्तक मेले की सैर के बारे में बताया गया कि पुस्तक मेले की सैर किस तरह से की थी या उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर है। तो आइए समझते हैं आज की एक्टिविटी शीट को। आज की एक्टिविटी शीट बहुत ही आसान है। आइए देखते हैं। मोहित और उसके दोस्त विश्व पुस्तक मेला घूमने गए। मोहित और उसके दोस्त जो हैं वो विश्व पुस्तक मेला लगा हुआ था, वहां पर वो घूमने गए। उन्होंने वहां विभिन्न बुक स्टॉल्स देखी। वहां पे अलग अलग स्टॉल्स लगी हुई थी बुक्स की, तो काफी सारी बुक्स उन्होंने वहां पर देखी। आइए आर एन प्रकाशन का पुस्तकों की सूची में एक भाग देखते हैं। तो वहां पे आर एन प्रकाशन की कुछ पुस्तकें थी, उसकी पुस्तकें देखते हैं कि कौन कौन सी पुस्तकें थी। जैसे कि देखो, बुद्धिमान बीरबल, सुरीला तानसेन, रंग बिरंगी कविताएं, जानवरों की पाठशाला, योग, धरती गोल है, पश्चिम की ओर गुरुत्वाकर्षण की खोज। तो ये क्या है? ये कुछ पुस्तकों के नाम है, उनके शीर्षक हैं। अब देखो, यहाँ पे अगर हमें एक टेबल दिया गया है जिसमें क्रम संख्या लिखी गई है, शीर्षक लिखे गए हैं, अंकित मूल्य लिखा गया है, छूट लिखी गई है और क्रय मूल्य लिखे गए हैं। तो देखो, होता क्या है, जब भी कोई बुक होती है ना, तो उसके ऊपर एक प्राइस लिखा जाता है जिसे हम अंकित मूल्य कहते हैं। किसी भी वस्तु, सिर्फ बुक्स की बात नहीं करेंगे, किसी भी वस्तु के ऊपर जो प्राइस लिखा होता है उसे हम अंकित मूल्य कहते हैं। और उस अंकित मूल्य पर कुछ डिस्काउंट मिलता है, कुछ छूट मिलती है। जैसे कि इस पर ये छूट मिल रही है। और जो छूट मिलने के बाद जो एक्चुअल प्राइस होता है उसे हम क्रय मूल्य कहते हैं, जिस पर हम उस वस्तु को खरीदते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य किस तरह से निकाला जाता है? अंकित मूल्य जो दिया जाता है उसमें से अगर हम छूट को घटा देते हैं, जो भी अंकित मूल्य दिया गया है उसमें से अगर हम छूट को घटा देते हैं तो हमारा क्रय मूल्य आ जाता है। जैसे कि देखो, बुद्धिमान बीरबल की जो बुक है 20 रुपए में है, लेकिन इस पर छूट कितनी है? 5 रुपए 90 पैसे की छूट दी जा रही है इस पे। तो इसका क्रय मूल्य कितना हो गया? 14 रुपए 10 पैसे इसका क्रय मूल्य हो गया। क्या किया गया? 20 रुपए में से क्या किया गया? देखो समझो, 5 रुपए 90 पैसे को घटा दिया गया है ना। घटाया तो देखो यहाँ पे कितना आया, यहाँ से हमने कैरी दे दिया, ये 10 हो गया, ये 9 हो गया। अब 9 में से 5 गया तो कितना आया? 4। और ये तो देखो कितना हुआ? 14 रुपए 10 पैसे इसका क्रय मूल्य आया। तो इसी तरह से कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें हमें अंकित मूल्य दिया गया है, छूट दी गई है और हमें क्रय मूल्य निकालना है। या फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें हमें अंकित मूल्य दिया गया है, क्रय मूल्य दिया गया है, तो छूट निकालना है। तब हम क्या करेंगे? अंकित मूल्य में से हम क्रय मूल्य को जब माइनस कर देंगे तो हमारे पास में यहाँ पर छूट आ जाएगी। तो आइए करते हैं 2nd to 8th क्वेश्चन। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे कि सबसे पहले देखो, सुरीला सुरीला तानसेन कितने में है? इसका अंकित मूल्य है 65 रुपए और इसमें छूट कितनी है? 13 रुपए 10 पैसे की इसकी छूट है। तो हमारा यहाँ पे आंसर कितना आएगा? देखो किस तरह से हम करेंगे। यहाँ पे हम करते हैं 65 रुपए ये दिया गया है और 13 रुपए 10 पैसे इसका छूट दी गई है। जब हम इसे माइनस करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? देखो यहाँ पे 90 आ जाएगा, 90 पैसे आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1 और 5। ये हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। तो देखो इस तरह से हमने यहाँ पर इसको ये देखो यहाँ पे हमने इसको सोल्व कर दिया है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ध्यान से हम समझ के करेंगे क्वेश्चंस। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, रंग बिरंगी कविताएं। रंग बिरंगी कविताओं का अंकित मूल्य कितना है? 130 रुपए और इसका यहाँ पे हमें क्रय मूल्य दिया गया है। तो हम क्या करेंगे? 130 में से हम क्या करेंगे? 105.60 पैसे को जब हम घटा देंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो कितना आएगा? देखो 40 यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे कितना बच जाएगा? देखो यहाँ पे जब एक 9 बचा, 9 में से जब हमने 5 को घटाया तो 4 आया और यहाँ पे कितना आया? 2। तो 24 रुपए 40 पैसे, ध्यान रखेंगे यहाँ पे 40 आ जाएंगे। ठीक है, वो लिखते वक्त मिसप्रिंट हो गया। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। इसी तरह से आप क्या करेंगे? थर्ड क्वेश्चन करेंगे। और अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पर है 4 करते हैं हम। देखो यहाँ पे 4 कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखो जानवरों की पाठशाला। देखो इसी तरह से करना है, हम फटाफट इसको करते हैं। इसका अंकित मूल्य कितना है? 95 और यहाँ पे इसका दिया गया है छूट। तो हम क्या करेंगे? 95 में से 7 रुपए 80 पैसे को घटाएंगे तो 87.20 हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। इसी तरह से बुक नंबर 5 है योग। योग का कितना अंकित मूल्य दिया गया है? 40 रुपए अंकित मूल्य दिया गया है
और जब हम इसका क्रय मूल्य कितना दिया गया, 35 रुपये 50 पैसे। तो हम क्या करेंगे, 40 में से जब 35.50 को घटाएंगे तो 4 रुपये 50 इसकी छूट आ जाएगी, 4 रुपये 50 पैसे यहाँ पर छूट आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, धरती गोल है, 150 रुपए की किताब है, ये 150 रुपए की किताब है और 125 रुपए इसका क्रय मूल्य है, तो सीधा 25 रुपए की क्या हो जाएगी, यहाँ पर छूट हो जाएगी। माइनस करने से, घटा करने से हमारा इजिली आंसर निकल जाएगा। उसके बाद है पश्चिम की ओर, 240 की किताब है और 202 में मिल रही है। देखो 240 की किताब है, छूट कितनी है, 37 रुपए 20 पैसे, तो कितने की मिलेगी, 202 रुपए 80 पैसे की। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, गुरुत्वाकर्षण की खोज, गुरुत्वाकर्षण की खोज कितने की है, 399 की किताब है, एक और 240 में मिल रही है, मतलब कि 158.50 पैसे इसमें यहाँ पर छूट मिल रही है। तो इसको आप अच्छे से सब्ट्रैक्ट करके देख लीजिएगा और अपने आंसर मिलान कर लीजिएगा। तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो क्या कहा गया है, मोहित ने सूची में क्रम 1, 3, 4 और 8 पर लिखी पुस्तकें खरीदने के लिए चुनी। मोहित ने कितने पैसे खर्च किए, तो देखो हम यहाँ पर देखते हैं मोहित ने कौन कौन सी पुस्तकें ली है। मोहित ने यहाँ पर ली है पुस्तकें क्रम नंबर 1 मतलब कि 14 10 रुपए, तीसरी कौन सी है 105 और 60, चौथी कौन सी है, यहाँ पर कितने रुपए थे अभी हमने लगाया था हिसाब, और उसके अलावा कौन सी ली है, 8वीं, है ना, 8 पुस्तक ली है जो कौन सी है, 240.50। तो मोहित है उसने ये बुक्स ली है, तो टोटल उसको कितने पैसे खर्च करने पड़े, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे उसको टोटल करके, यहाँ पे 87.20 था ना, इन सबको हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो आइए देखते हैं किस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी पहले देख लेते हैं क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कहा गया, वंशिका ने योग पुस्तक खरीदने के लिए 50 रुपए लिए। योग पुस्तक कितने की है, 35 की है, तो 50 रुपए लिए। अब उसके पास कितने रुपए बच गए, तो हम क्या करेंगे, 35 में से इसको माइनस कर देंगे। और देखो क्या कहा गया, बचे हुए रुपए में से वह कौन सी पुस्तक खरीद सकती है, तो देखते कितने रुपए बचेंगे। और देखो वो बुद्धिमान बीरबल पुस्तक खरीद सकेगी, क्योंकि तकरीबन 15 रुपए के आसपास उसके पास पैसे बचेंगे। तो आइए देखते हैं, आंसर को सॉल्व करते हैं। तो आइए करते हैं सोल्व। देखो मोहित ने अगर क्रम संख्या 1, 3, 4 और 8 की पुस्तकें खरीदी, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उनकी पुस्तकों के वैल्यू लिखेंगे। तो जैसे एक की थी 14 रुपए 10 पैसे, पुस्तक नंबर 3 की वैल्यू है 105 रुपए 60 पैसे, पुस्तक नंबर 3 की वैल्यू है 87.20 पैसे, और पुस्तक नंबर 8 की वैल्यू है 240.50 पैसे। तो अब क्या करना है, जब हमें कुल निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, जो जितने भी नंबर्स दिए गए उनको टोटल कर देते हैं। जब इनको सम कर लेंगे तो हमारा आंसर आएगा 447.40 पैसे। कितना आएगा, 447.40 पैसे हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब देखो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा गया है, वंशिका ने योग पुस्तक खरीदने के लिए 50 रुपए विक्रेता से लिए। तो देखो 50 रुपए विक्रेता को दिए, तो 50 रुपए उसने दिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, उसके पास कितने रुपए बचे, तो 50 रुपए जब उसने दिए, और पुस्तक कितने की है, 35.50 की, पुस्तक कितनी है 35.50 की, तो उसके पास में कितने रुपए बचे, 14 रुपए 50 पैसे उसके पास में बचे। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या कहा गया, बचे हुए रुपए से वह इस सूची में और कौन सी पुस्तक खरीद सकती है। तो हमने देखा था कि सबसे कम प्राइस की सिर्फ एक ही पुस्तक थी, बुद्धिमान बीरबल, जो सबसे पहले दी गई थी, 14 रुपए 10 पैसे की थी, तो वही एक पुस्तक वो खरीद सकती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बुद्धिमान बीरबल, वो अभी बचे हुए पैसों से खरीद सकती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अजमल ने नीचे दिए गए कुछ पुस्तकें खरीदी। अजमल ने कुछ पुस्तकें खरीदी, जैसे कि धरती गोल है और पश्चिम की ओर। जो धरती गोल है उसने 4 पुस्तक खरीदी, पश्चिम की ओर उसने 7 पुस्तकें खरीदी। मतलब ये यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि धरती गोल है उसने 4 पुस्तक खरीदी, जबकि एक पुस्तक का वैल्यू कितनी, एक पुस्तक की कीमत कितनी है, 125 रुपए, तो 4 की कितनी हो जाएगी, 500। अब पश्चिम की ओर से उसने 7 पुस्तक खरीदी है, एक की कीमत है 202.80 पैसे, मतलब 202 रुपए और 80 पैसे, तो 7 की कितनी हो जाएगी, 1419 रुपए। कितनी हो जाएगी, 1419 रुपए। तो कुल मूल्य हमें यही निकालना है, उसे पुस्तक विक्रेता को कुल कितने रुपए देने होंगे। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स को आपस में ऐड कर देंगे। तो 1919 रुपए 60 पैसे उसे विक्रेता को देने होंगे। अब देखो प्रश्न नंबर 4 में क्या कहा गया है, अपने विद्यालय के पुस्तकालय से अपनी मनपसंद पुस्तक लीजिए, उस पुस्तक के बारे में निम्नलिखित जानकारी को पूरा कीजिए। तो देखो आपको क्या करना है, पुस्तक का नाम लिखना है, प्रकाशन का नाम लिखना है और उसका मूल्य लिखना है। तो देखो अगर मैं मेरे विद्यालय जाऊंगी तो वहां से मैं पंचतंत्र की पुस्तक को जरूर उठाऊंगी, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है। अब कभी आपको भी मौका मिले जाने का अपनी लाइब्रेरी स्कूल की, तो आप भी जरूर जाइएगा और वहां से पंचतंत्र की पुस्तक जरूर कहिएगा अपनी टीचर को देने के लिए। तो अगर हम देखें तो पुस्तक का नाम क्या हो जाएगा, पंचतंत्र
प्रकाशन का नाम, जैसे कि मनोज पब्लिकेशन या आरएन पब्लिकेशन, कुछ भी आप लिख सकते हैं जो उस पुस्तक पे लिखा होगा। और उसकी वैल्यू कितनी है? 175 रुपए। तो ये हमारे क्वेश्चन वर्कशीट के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट वर्कशीट। तो देखो आगे क्या कहा गया है वर्कशीट में। आप इस पुस्तक को अपने किसी एक मित्र को पढ़ने की सलाह दे सकते हैं, उसके साथ मिलकर पढ़ भी सकते हैं। तो ये पंचतंत्र की या कोई भी कहानी जो आप पुस्तक लेकर आए, यहाँ पे आप नाम लिखेंगे, यहाँ प्रकाशन का नाम और मूल्य लिखेंगे, वो आप अपने मित्र के साथ शेयर कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उसे भी पढ़ा सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की बहुत ही आसान सी वर्कशीट। वर्कशीट को, एक्टिविटी शीट को कंप्लीट करके अपने टीचर को जरूर चेक करवाइए और प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज।